हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ सोर्स करंट इज 6 एम्पियर एंड सोर्स वोल्टेज इज 66 वोल्ट इज शोन इन फिगर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको वैल्यू किसकी निकालना है, आर की। इसका मतलब नेटवर्क में कहीं तो भी हमारे पास में आर होगा। हम लोग ये नेटवर्क को देखते हैं, ये क्वेश्चन का नेटवर्क है और अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमको आर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो आर है ये हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में उसने कंडीशन क्या दिया है कि सोर्स करंट कितना हमारे पास में 6 एम्पियर है। यहाँ पर देखो हमारे पास में करंट की वैल्यू देके रखी है 6 एम्पियर। साथ ही उसने क्या बोला है, सोर्स वोल्टेज इज 66 वोल्ट। तो हमारे पास में वोल्टेज की वैल्यू भी कितनी है, 66। तो जब क्वेश्चन एग्जाम में तैयार होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले हमको नेटवर्क को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड करने के पहले हमको एक कंडीशन समझनी है। कंडीशन क्या है कि अगर आपको इस तरीके का जंपर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ये जंपर का कनेक्शन ये लाइन से है ही नहीं। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखो कि समझ के चलो कोई रस्सी अगर ढीली है ना, या तो फिर एक एग्जांपल पकड़ के चलो कि हम लोग कुएं से पानी अगर निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कुएं में हम लोगों ने रस्सी डाला। रस्सी डालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस रस्सी को खींचते हैं और खींचने के बाद में हमारा पानी ऊपर आता है तो हमको समझ में आता है कि उसमें टेंशन आ गया और वो जो हमारे पास में क्लियरिटी तैयार होती है कि कनेक्शन कहाँ से है रस्सी का, वो हमको समझ में आता है। सेम चीज यहाँ देखो, हमारे पास में यहाँ पर एक रस्सी दिख रही है। ये जो रस्सी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमारे पास में लगा हुआ है जंपर। हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं ना, सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, इस रस्सी को भी खींचेंगे। तो अगर मैं इस रस्सी को खींचता हूं ऊपर में तो देखो जंपर इधर ऊपर ऊपर चढ़ते जाएगा, ठीक है। मैं रस्सी खींचते जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर जाएगा। जैसा जैसा ये ऊपर जाएगा ये रेजिस्टेंस भी ऊपर आएगा, ये वोल्टेज भी ऊपर आएगा और ये 2 ओम का रेजिस्टर भी ऊपर आएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं तो भी लाके उस रस्सी को बांध देंगे। तो देखो हमने वैसे ही किया। हमने जब नेटवर्क को फिर से ड्रॉ किया तो ये 2 ओम जो था ये ऊपर आ गया। जब हमने इसको ऊपर खींचा तो क्योंकि जंपर होने की वजह से वो कनेक्शन शो नहीं कर रहा था, तो 2 हमारे पास में ऊपर आ गया। उसके बाद में देखो वोल्टेज जो था हमारे पास में, ये वोल्टेज भी ऊपर आया तो ये हमको दिखाई दे रहा है। साथ में देखो ये रजिस्टर भी हमारे पास में ऊपर आ चुका है। तो हमने क्या किया, जब इसको सिंप्लीफाइड किया तो हमने इस तरीके से उसको ऊपर में लाके बांध दिया। तो अब हमारे पास में जो नेटवर्क आप लोग देख रहे होंगे ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पर हमको हर एक चीज जैसे क्लियर दिखाई दे रही है तो आपको चीजें समझ में आया कि यहाँ पर ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। और यहाँ पर ये देखो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक के शेयर करिए। साथ ही अगर आपको केवीएल के रिलेटेड आपको और भी न्यूमेरिकल पढ़ना है, या आपको सीरीज पैरेलल से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ना है, या आपको और भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उनके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। अब जरा देखिए हमारे पास में तीनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। तो आप अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर देखिए कैसा बनेगा हमारे पास में, जब तीनों कनेक्शन सीरीज में है तो सीरीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर टोटल निकालते हैं। और हमको इतना पता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उसका होता है एडिशन। देखो यहाँ पर अगर 3 रेजिस्टेंस है, नाम क्या दे रहा हूं मैं, R1 R2 R3। और इसका अगर मैं आर टोटल निकालता हूं तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सेम चीज देखो यहाँ पे तीनों भी कनेक्शन सीरीज में होने की वजह से आर टोटल कैसा बनेगा, R प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में R प्लस 3 आ जाएगा। सेम चीज देखो ये तीनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में फिर से एक आर टोटल निकलेगा। क्या है यहाँ पर वैल्यू देखो, 3 ओम है, प्लस यहाँ पर कितना है 2 ओम है, प्लस यहाँ पर कितना है 1 ओम है। तो यहाँ पर भी आंसर हमारे पास में कितना आ गया, 6 ओम आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को फिर से ड्रॉ करेंगे। जब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो देखो पहले हम लोग उसको बनाएंगे जो जिसको हमने चेंज नहीं किया है। किसको चेंज नहीं किया हमने, एक ये हमारे पास में 6 ओम दिख रहा है यहाँ पे, ये 6 ओम जैसा का वैसा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो ये भी सर्किट हमारे पास में जैसा का वैसा है। यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 2 ओम है। यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टर हमारे पास में कितना है, 2 ओम है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, वेरी गुड। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हमने सीरीज में सॉल्व किया तो इसकी मेरे पास में एक वैल्यू आ चुकी है और वो वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 6 ओम आई। इसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में देखो ये जो सीरीज का कनेक्शन था इसको मैंने सॉल्व किया, इसके बाद में मेरे पास में एक वैल्यू आ गई
वो वैल्यू कितनी है हमारे पास में R प्लस 3 ओम है, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ R प्लस 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इतना पता है कि वोल्टेज हमको पहले से देके रखा था, कितना वोल्टेज गिवन है हमारे पास में 66 वोल्ट, और इसका करंट कितना जा रहा है हमारे पास में 6 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, आगे में इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय क्या होता है, जनरली जब हम लोग किसी भी नेटवर्क को पहली बार सॉल्व करते हैं सीरीज पैरेलल में, तो हमको बस ध्यान में ये रखना है कि जो भी रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ में रहेगा वो हमेशा आखिरी में सीरीज में यूज होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो पूरे नेटवर्क को अगर आप देखोगे तो वोल्टेज के साथ में कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, 2 ओम एंड 2 ओम, तो आखिरी में ये कैसा यूज होगा, सीरीज में। बाकी सारे कनेक्शन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो जैसा मैं यहाँ पर अगर आपको एक शो करता हूं, एक अगर आपको दिखाता हूं मैं इसको, तो कैसा दिखेगा, देखो ये जो R प्लस 3 है ये किसके साथ पैरेलल है, 6 ओम के साथ में। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो R प्लस 3 ये किसके साथ में पैरेलल आ गया, 6 ओम के साथ में दिखा। उसके बाद देखो इसके पैरेलल में कौन है, 6 ओम। ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि वोल्टेज के साथ में जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो कैसा शो होगा, सीरीज में, वो भी लास्ट में। तो हमारे पास में देखो ये 6 ओम है, तो ये भी कैसा आ गया, इसके पैरेलल में आ गया। अब जब ये तीनों भी पैरेलल में है, अब लास्ट में कौन बच गया हमारे पास में, वोल्टेज सोर्स बचा। और वोल्टेज सोर्स के साथ में जो भी रेजिस्टेंस रहता है वो काय में यूज होता है, आखिरी में सीरीज में। तो सीरीज में यूज होने की वजह से हम उसको यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस, और ब्रैकेट में क्या बना देंगे, 2 प्लस 2। जैसे कि दो रेजिस्टेंस कनेक्शन है सीरीज में, इसलिए 2 प्लस 2 लिख दिया। समझा, ठीक है। अब इसको मैं नेटवर्क के हिसाब से सॉल्व करता हूं। हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको समझने के हिसाब से बनाया है। अब यहाँ पर देखो हम लोग इसको जब फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा, ये हमारे पास में R प्लस 3 है, यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 6 ओम है। ठीक है, इधर में हम लोग आते हैं दोनों कनेक्शन सीरीज में, तो 2 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 4 लिख लेना। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लगी हुई है, बैटरी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 66 वोल्ट। इसका हमारे पास में करंट कितना जा रहा है, 6 एम्पियर। ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं, देन हमारे पास में यहाँ पर देखिए फिर से कि 6 ओम आ चुका है। ठीक, अब जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास में ये दोनों 6 ओम और 6 ओम कैसे हैं, पैरेलल में है। मतलब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ पहले। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसा होएगा, देखो तो यहाँ पर फोकस करिए, जो मैंने आपको पहले समझाया था उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 6 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में है। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, R1 एंड R2, तो इसका जब हम लोग R टोटल निकालते हैं तो R टोटल कैसा बनता है, देखो दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन R1 इंटू R2 डिवीजन में दोनों का सम R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है। तो R टोटल क्या बनेगा, देखो 6 इंटू 6 अपॉन में 6 प्लस 6। ठीक है, तो अब देखो 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 का आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 3 ओम आएगा। यानी अब ये जो दोनों पैरेलल वाले थे ये सॉल्व हो चुके हैं। और अब हम लोग यहाँ पर फिर से एक डायग्राम तैयार करेंगे। जब डायग्राम तैयार करेंगे तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास में, ये रजिस्टर आ गया। इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी हमारे पास में, R प्लस 3 ओम है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे। ये दोनों 6 जो थे ये पैरेलल में थे, ये सॉल्व होगी, कितना वैल्यू लेके आए, 3 ओम लेके आए। 3 ओम लेके आए तो यहाँ पर हम लोग कितना बना देंगे, 3 ओम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में देखो ये वैल्यू रह गई। इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में आ गया 4 ओम, और यहाँ पर हमारे पास में कौन लग गई है, बैटरी लग गई है। ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास में कनेक्शन बना, यहाँ पर आ गया 66 वोल्ट, और इस करंट की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 6 एम्पियर है। ठीक है, अब देखो फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे इसके पैरेलल में और कौन था, R प्लस 3, तो यहाँ पर ये दोनों तो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास में कितना आया, 3 आया। अब इनके पैरेलल में, बीच में साइन देख रहे हो ना, ये पैरेलल में, तो अब इनके पैरेलल में एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो साथ में देखिए हमारे पास में क्या कंडीशन बनेगी, R प्लस 3 इज पैरेलल विथ 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि वोल्टेज के साथ में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आखिरी में कैसा आएगा, सीरीज में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब सीरीज में आएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीरीज में कौन आ गया, वोल्टेज के साथ वाला रेजिस्टेंस, और वोल्टेज के साथ वाला रेजिस्टेंस कौन है, 4 ओम है। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास में रिलेशन कैसा बनेगा, देखो आर टोटल कैसे निकालते हैं आप लोग सीखो। दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में है, तो पहले इनको पैरेलल के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हो क्या बन रहा है हमारे पास में, एक ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर बनेगा R प्लस 3 इंटू में 3 अपॉन में R प्लस 3 प्लस 3।
समझ में आया? r+3 यानी ये r1 की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू किसकी हो गई? r2 की। साथ में लास्ट में कौन है? 4 है। समझ में आया? हम लोग आगे बढ़ेंगे और तो हमारे पास में जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? देखो, इस 3 से इस r को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? थ्राइस r। फिर 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? +9, है ना। डिवीजन में हम लोग आएंगे, इनका एडिशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? r+6। ठीक है, प्लस में यहाँ पर कौन है? 4 है। इसको जब हम लोग फिर से की सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। इसके डिवीजन में कौन है? 1 है। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज r+6। ठीक है, इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 मल्टीप्लाई होगा थ्राइस r+9 को, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इंटू थ्राइस r+9 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस साइड में जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा? r+6 बनेगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में देखो वैल्यू क्या आने वाली है? ये बनेगा थ्राइस r+9 प्लस 4 से हम लोग r को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4r। 4 से हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 24 डिवाइडेड बाय r+6। तो r टोटल इक्वल्स टू, देखो कंडीशन क्या आने वाली? फाइनल आंसर हमारे पास में 3r + 4r कितना होगा? 7r प्लस 9 और 24 कितना हो जाएगा? 33। डिवीजन में कौन आएगा हमारे पास में? r+6 आएगा। यानी कि जब हमने इस नेटवर्क को सॉल्व किया तो मेरे पास में एक ये वैल्यू आई। ये जो वैल्यू आई तो यहाँ पर हम लोग एक फाइनल रेजिस्टेंस बनाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है? 7r+33 डिवाइडेड बाय r+6। ये चीज समझ में आया? और ये जो वोल्टेज था, ये वोल्टेज जैसा का वैसा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 66 वोल्ट है। साथ में यहां से करंट कितना जा रहा है हमारे पास में? 6 एम्पियर जा रहा है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? केवीएल के लिए काम कर रहे हैं। केवीएल के लिए काम कर रहे हैं तो देखो यहां से ऐसा एक करंट घूम के आ रहा है। ठीक है, उस करंट का नाम क्या है? आई, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6 एम्पियर है। बाय केवीएल। ठीक है, अब केवीएल अगर मैं लगाता हूं तो कंडीशन देखो, ये करंट कैसा? पहले किसको मिला? वोल्टेज को मिला। तो पहले कौन सी डंडी है? छोटी डंडी है। जब करंट, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में बैटरी है, ठीक है, और करंट अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और पहले कौन सी आ रही? छोटी डंडी आ रही, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में? निगेटिव आएगा। देखो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो कितनी वैल्यू बनेगी? -66 बनेगा। ठीक, आगे से हमको घूम के आ रहा है, फिर कौन मिला? रजिस्टर मिला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 7r+33 अपॉन में r+6। ठीक है, इंटू में कौन आ जाएगा? करंट आ जाएगा। करंट कौन है हमारे पास में? I इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे? इस वोल्टेज को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनेगा? देखो 7r+33 अपॉन में r+6 इंटू में कौन है हमारे पास में? I है, इक्वल्स टू क्या बनेगा? 66 बन जाएगा, है ना। अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको अभी यहाँ पे मिटा रहे हैं। आगे में देखिए कनेक्शन कैसा बनेगा हमारे पास में। हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन में आर निकालना है। आर निकालना, इसका मतलब आर वाली जितनी भी वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो हमारे पास में देयरफॉर यहाँ पर क्या बनेगा? 7r+33 अपॉन में r+6 इक्वल टू क्या बनेगा? 66 डिवाइड बाय आई। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 6 एम्पियर है। हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे देयरफॉर 7r+33 अपॉन में r+6 इक्वल्स टू 66 डिवाइड बाय 6, है ना। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू आएगा 7r+33 अपॉन में r+6 इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा? 11। इसको इस साइड लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगा 7r+33 इक्वल्स टू 11 इंटू r+6। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगा 7r+33 इक्वल्स टू 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11r आएगा। देन आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 66 बनेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? ये वैल्यू को इधर लेके आएंगे, आर वाली वैल्यू को एक साइड लेके जाएंगे, जो आर वाली वैल्यू नहीं उसको हम लोग एक साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा? 7r माइनस 11r इक्वल्स टू क्या बनेगा? 66 माइनस 33। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग
तो अगर मैं 7R में से 11R लेके जाता हूं तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बनेगा, -4R बचेगा, और यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी, 33 आएगी। देयरफॉर R इक्वल्स टू वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास में, 33 डिवाइड बाय -4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो R का मेरे पास में कैलकुलेशन आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो वैल्यू आएगी हमारे पास में -8.25 ओम। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको शो करते हैं तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि हमारा रजिस्टर नेगेटिव है। ये जो माइनस साइन है ये शो करता है करंट का डायरेक्शन। समझ में आया? जब हम लोगों ने इसका आंसर निकाला, आंसर निकालने के बाद में आप लोग यहाँ पर देखो मेंशन कर दो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो नेगेटिव साइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। एंड रेजिस्टेंस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ नेगेटिव, रेजिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पास में जो रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8.25। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।